यहाँ पर जो करंट है वो रेजिस्टेंस वाली करंट से कैसे डिफरेंट है? एनीवन? वही रेजिस्टेंस तो खुद ही नाम है पोजीशन का, π/2। मतलब वहाँ पर क्या था, t = 0 पर दोनों ग्राफ जीरो थे। देखो जब रजिस्टर लगा था तो t = 0 पर ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। मतलब जब ये जीरो है तो ही वो भी उसी समय जीरो है, जब ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर t = 0 पर EMF क्या है? ज़ीरो, लेकिन करंट बहुत ज़्यादा है। जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करेगी, स्विच ऑन करते ही, क्योंकि प्लेट खाली है ना, तो पहला चार्ज बहुत तेज जाएगा। सोचो भाई, ये तो मैथ्स है ना, फिजिक्स क्या है। जैसे हमने ऑन किया तो जो पहला पॉजिटिव चार्ज गया उसके लिए तो पूरी प्लेट खाली थी ना। पहला पैसेंजर ट्रेन में जा रहा है डिब्बे में, वो इतना खुश है कि कहाँ बैठे वो, इधर खिड़की के पास गंदी खिड़की है, इधर कम खुल रही है, हर जगह पहला, वो बहुत एक्साइटमेंट है। दूसरा आया तो उतनी अवेलेबिलिटी नहीं रह गई ना, एक सीट तो कवर हो चुकी है, तो उसको उतना ईजीनेस नहीं है जितना पहले को था। ऐसे तीसरा आएगा तो दो उसके पास चीज़ें कम हो चुकी हैं। तो इसीलिए जैसे ही खिड़की खुली वो पहला चार्ज बहुत तेज़ी से जाएगा, दूसरा चार्ज उतना तेज़ी से नहीं। तो करंट मैक्सिमम है, पहले ही मैक्सिमम है, जबकि वोल्टेज अभी है ही नहीं है, ज़ीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के क्रॉस तो बनते बनते बनेगा करंट के जाने से, तो ऐसा हो गया। तो मेरी बात समझे क्या है? इसी बात को अगर मैं फेजर डायग्राम से शो करूं तो कैसा होगा? अगर मैं कैपेसिटिव सर्किट का फेज, अपने आप बता दो, अगर मैं इधर की तरफ एक वोल्टेज का वेक्टर बना दिया E0 लेंथ का, तो मैं करंट का वेक्टर कैसे दिखाऊं? 90 डिग्री। एक ही फेज में है कि +90 है, तो 90 ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं? +90 किधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो करंट ऐसे होगा। ये कौन सा वेक्टर है, अलग कलर से दिखा दूं। ये कौन सा वेक्टर है, बोलो? I0। I0 की वैल्यू क्या है? I0 की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, ये I0 ही तो है ये। तो क्या I0 और E0 एक ही डायरेक्शन में होंगे? नहीं। और ये दोनों घूम रहे हैं, क्या हो रहे हैं? रोटेटिंग वेक्टर्स। कितने स्पीड से? ओमेगा। ये कितना एंगल है? 90 डिग्री। कौन आगे है, कौन एंटी क्लॉकवाइज में आगे है? करंट। तो इतना, अगर सुन लो बच्चे, अगर एसी सर्किट में इतना मुझे कोई बता दे, अगर किसी से पूछो एक ऐसा डायग्राम दिखाओ और एसी सर्किट का चैप्टर बता दो और पूछो कि सर्किट में क्या कनेक्टेड है, मैंने यहाँ कहीं कैपेसिटर तो लिखा नहीं ना, तो अगर वो समझदार आदमी होगा तो बता देगा ये जो डायग्राम तुम दिखा रहे हो, ये इसमें एक बैटरी है और एसी सोर्स है और उसमें क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर कनेक्टेड है। समझदार व्यक्ति जान जाएगा इससे। बोलो, तो क्या कनेक्टेड है इसमें? कैपेसिटर। तो ये घूम रहा है ना, तो ये जो मैंने फिगर दिखाया कब दिखाया है? t = 0 पर। किसी t टाइम पर ओमेगा टी दोनों घूमेंगे। अरे t टाइम के बाद ये वेक्टर घूम चुका होगा ना, जो पहले यहाँ था वो घूम करके यहाँ आ गया होगा कि नहीं? कितना घूम गया ये? ओमेगा टी। और जो यहाँ था वो भी इधर घूम गया कि नहीं? अरे वो भी तो दोनों वेल्डेड हैं आपस में ना, तो जब ये घूमेगा तो ये भी तो उतना घूमेगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। ये कितना वेक्टर है? I0। ये कितना वेक्टर था? E0। ये भी कितना घूम गया? ओमेगा टी। ये किसी टाइम पर मैं बता रहा हूँ। देखो इधर रुक जाओ। तो Rn, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट कितना होगा? E0 साइन ओमेगा टी, मतलब E0 साइन ओमेगा टी क्या होता है? E। और कर्णिका, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट कितना होगा? I0 कॉस ओमेगा टी। I0 कॉस ओमेगा टी क्या होता था? I0 कॉस ओमेगा टी ही तो I है। अरे तो ये क्या है? ये वाला, ये इतना, ये I है, इंस्टेंटेनियस करंट है।
तो इसमें देखो सब कुछ दिख रहा है। अगर इतना डायग्राम तुम्हें याद है तो तुम्हें पता चल जाएगा किसी स्टैंड पर करंट कितनी होगी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, किसी स्टैंड पर वोल्टेज कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज कितनी होगी, ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, आई नॉट, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई 2। ये सफिशियंट है पूरी कहानी को एलोबरेट करने के लिए। रुक जो अभी बात खत्म नहीं हुई, इधर देखो फेजर डायग्राम ये हो गया। अब पावर डिलीवर्ड बाय द सेल, बाय द सोर्स। मैं देखना चाहता हूं कि जब कैपेसिटर कनेक्टेड है तो पावर डिलीवर्ड क्या होगा, पावर डिलीवर्ड। तो देखो भाई वोल्टेज कितना है, अरे बोलो, साइन ओमेगा टी, और करंट कितनी है सर्किट में, कॉस ओमेगा टी। तो पावर क्या होता है, ई इंटू आई, अरे क्या होता है, तो साइन ओमेगा टी क्या, अगर मैं 2 से यहां गुणा कर दूं, 2 से भाग, किसी को दिक्कत तो नहीं। तो बताओ पावर कितना लिखा है ये, ई नॉट, अभिषेक ये क्या लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, श्लोक 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, शांभवी, अच्छा तुम बायो के, साइन 2 थीटा क्या होता है ये, यार तुम मैथ्स तुम लोग बहुत गड़बड़ है भाई, इंप्रूव करो। साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पता, श्लोक 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 श्लोक, सर सुन रहा हूं। नहीं तो बोलना है ना, सुनने से क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं सुन रहे थे तुम, नहीं सुन रहे। संभवी क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, यही तो होता है। तो श्लोक सो गया। तो एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज पावर ई नॉट आई नॉट बाई 2, साइन 2 थीटा हो, साइन थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, साइन 3 थीटा हो, एक साइकिल में उसका एवरेज 0 होता है, इंटू 0, तो कितना आ गया। तो अगर तुम अपने घर में एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर लगा दो तो बिजली का बिल नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज पावर कितना वो देंगे हमें, 0। हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो इस घर में जो रेजिस्टेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ उस कारण से आता है। जो कंडेंसर मैं यूज़ कर रहा हूँ कैपेसिटर, वो हमारी बिजली की बचत को कम करता है, वो हमारी रेटिंग बढ़ाता है हमारे डिवाइस की। अगर किसी डिवाइस को ज़्यादा कैपेसिटर लगाकर बना दिया जाए तो एवरेज पावर हम कंपनी से नहीं लेंगे, पावर हाउस से एवरेज पावर क्या आएगा, एवरेज पावर डिलीवर्ड कितना हुआ मेरे घर में, 0। तो वी विल नॉट पे बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ डिवाइस होली मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ज़रूर होगा, इसलिए वो बिजली का बिल, लेकिन रेटिंग देखो, कहते हैं 5 स्टार एफिशिएंसी का डिवाइस है, उसमें कई सारे कैपेसिटर्स लगाए गए होंगे। कैपेसिटर क्या करता है, पहले चार्ज होता है, फिर जो वो खुद सोर्स बन गया, फिर वो जब डिस्चार्ज होता है तो वापस कर देता है उतना पावर, जितना पावर मैंने लिया उतना पावर आधे साइकिल में दे दिया। आधे साइकिल में, पूरे साइकिल के आधे हिस्से में मैं चार्ज हुआ और अगले आधे में मैं डिस्चार्ज हो गया, तो जो पावर मैंने ली थी वो मैंने वापस कर दिया, तो एवरेज पावर क्या हुआ, 0। इसका मतलब जब भी तुम्हें अपने घर की डिज़ाइनिंग करानी हो तो अपने जो डिवाइसेस लगाने हो उसमें मैक्सिमम डिवाइसेस लगाना जिसमें कैपेसिटर्स लगे हों, तो तुम्हारी बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा। एवरेज पावर डिलीवर्ड क्या होगा, 0। एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड भी 0 होगा। एवरेज पावर डिलीवर्ड भी 0 है, इसका मतलब एवरेज पावर कंज्यूम्ड भी 0 होगा। So this is a better idea to reduce your electricity bill by using multiple condensers in your electrical devices.